अगर भाई लोग आप लोग यहाँ तक आ ही गए तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और हाँ प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चलिए अपने इस गजब के एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोगों के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं, क्योंकि इनका जो वो सो कॉल्ड अलायंस लीडर झा युआन था, उसने असल में शेंग युआन यानी कि सेंट के अटैक को ब्लॉक कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ कांजुआन सेंट स्टाम्प के दम पे। और कांजुआन सेंट स्टाम्प की वजह से इनके बीच का जो गैप था वो काफी कम हो गया था। और इस चीज को देख के शेंग युआन भी हैरान होता है और ये फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी की सिचुएशन को देख के ऐसा दिखता है कि वास्तव में विनर का बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ ये बात भी है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो फिर क्यों ना हम। और ये आगे कुछ भी कह पाता तो झा युआन कहता है कि शेंग युआन, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है और आखिर किसने कहा है कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और जैसे सभी लोग सुनते हैं कि असल में झा युआन के पास शेंग युआन से निपटने का एक और रास्ता है, तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि इस तरफ झा युआन जो होता है कांजुआन सेंट स्टाम्प को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी बाहर आके सबके सामने नहीं आने वाले हो क्या। और झा युआन कितना कहते कांजुआन सेंट स्टाम्प के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और इसके साथ ही कांजुआन एंसेस्टर बाहर निकल के आता है और इसे हम वाकई में काफी लंबे समय बाद देख रहे हैं। और जैसे क्वीन यान वगैरह और मास्टर कांजुआन को देखते हैं तो इन सभी के ही काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। जबकि कांजुआन को देख के शेंग युआन की भी हवा टाइट हो जाती है और ये गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ ये ट्रिक्स करना बंद कर दो, क्योंकि तुम तो बस अपनी सोल के एक बचे हुए फ्रेगमेंट ही हो। तो कांजुआन जो होता है मुस्कुराते हुए कहता है कि आमतौर पर मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन झा युआन वो लिटिल एंड नहीं रहा है जो कि ये पहले हुआ करता था। और फिर ये झा युआन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी पावर को लेना चाहूंगा। तो झा युआन भी कहता है कि मुझे भी खुशी होगी। तो कांजुआन कहता है कि मैं दो चीजें लेना चाहता हूँ और वो दोनों ही चीजें झा युआन से देने लगता है। तो कांजुआन जो होता है इन दोनों को ही इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैं अब तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि आखिर एक हेवन मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल होता है जब वो हेवनली डोमेन में होता है। और तभी हम एक जायंट गॉड को देखते हैं जो कि आसमान में अपीयर होने लगी थी और एक तरीके से इसने शेंग युआन को अपने अंदर कैद कर लिया था। और ये जो गॉड होती है ये प्राइमल खेओस सेंट रिफाइनिंग गॉड होती है और इसमें कांजुआन जो होता है ये अर्थ विंड वाटर फायर प्राइमल खेओस को दोबारा से अपीयर करवाता है, मतलब कि इनकी पावर का इस्तेमाल करता है। और शेंग युआन के चारों तरफ ये जो सर्कल्स होते हैं इनके अंदर से अर्थ विंड वाटर फायर की पावर्स निकलने लगती हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से शेंग युआन की तरफ जाने लगी थी। और इस चीज को देख के शेंग युआन की भी हवा टाइट हो जाती है और ये वाकई में काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि जो पहले सेंट लोटे इनविंसिबल लग रहा था वो अब लगातार मेल्ट होता जा रहा था। और इस चीज को देख के प्राइम सर्जन चिनलो जो होते हैं सोचते हैं कि कांजुआन जो है अपने फाउंडेशन के रूप में झा युआन की पावर के ऊपर निर्भर है और इसी तरीके से ये कांजुआन हेवन की सोर्स पावर को एक्टिवेट कर पाया है। और अब मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूँ कि कांजुआन जो वो कांजुआन हेवन की जितनी भी आपदाएं जितनी भी परेशानियां हैं उनको सॉल्व कर सके। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि सेंट लोटस की जो लीफ होती हैं वो इधर उधर बिखरने लगी थी और देखते देखते हम देखते हैं कि शेंग युआन की काफी बुरी हालत हो गई थी और ये इंजर्ड भी हो गया होता है और ये कहता है कि इस बार ही मैं हार गया, हालांकि तुम भी नहीं जीत सकते हो। और क्या तुम जानते हो कि मेरा आखिर मकसद क्या था। और इस पर शेंग युआन और झा युआन भी कुछ भी नहीं कह पाते हैं, क्योंकि इनको भी नहीं मालूम था कि आखिर शेंग युआन का आखिर मकसद क्या है। और शेंग युआन कहता है कि मेरा जो अल्टीमेट गोल था वो कांजुआन सेंट स्टाम्प को हासिल करने का था, जिससे कि मैं कांजुआन हेवन मास्टर बन सकूं, जिसके बाद मैं पूरे ही कांजुआन हेवन को सैक्रिफाइस कर देता और इसे मैं हमारे गॉड सैक्रेड गॉड को रिप्रेजेंट करता, जिससे कि वो पूरी तरीके से अवेकन हो जाते और इस दुनिया का अंत हो जाता। तो कांजुआन जो होता है वापिस अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम सच में एक नंबर के पागल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। तो शेंग युआन जो होता है वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अब कुछ भी करने का मतलब नहीं है। कांजुआन झा युआन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों ही तैयार होगे उसके लिए जो अब आगे होने वाली है। और चलो देखते हैं कि क्या तुम लोग इसे सरवाइव कर भी पाते हो या नहीं। और ये अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए सेंट फॉल का इस्तेमाल करता
जाता है, मतलब कि ये एक तरीके से अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है। और जैसे सभी लोग हेवन एंड अर्थ का सोरो देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि असल में शेंग युआन जो है ये सेंट फॉल का इस्तेमाल कर रहा है। जबकि इसे ऐसा करता देख के कान जुआन भी परेशान हो गया होता है और ये कहता है कि असल में तुम अपनी खुद की सेंट लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम तो सच में एक नंबर के पागल हो। जबकि इस तरफ शेंग युआन अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तो कान जुआन कहता है कि सभी लोग यहाँ से हट जाओ। और जहाँ पे शेंग युआन अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा था उसके अंदर से एक लोटस अपीयर होता है जिसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है और एक तरीके से काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा सा ब्लास्ट हो गया होता है। और ये जो एनर्जी निकली थी ये अल्तार में जाने लगती है और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि अब यहाँ पे सेंट एलिमेंट्स की सेंट स्पिरिट ही रह गई थी, मतलब कि शेंग युआन की स्पिरिट ही रह गई थी। और शेंग युआन की जो स्पिरिट होती है ये अल्तार की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मेरे सेक्रेड गॉड प्लीज दोबारा से इस दुनिया में आइए। जबकि इस तरफ इस चीज को देख के झा युआन भी हैरान होता है और कहता है कि किसी तरह की सैक्रिफिशियल बाउंड्री एक्टिवेट हो चुकी है। तो कान जुआन जो होता है आसपास देखते हुए बताता है कि ये सच में काफी विशाल सैक्रिफिशियल बाउंड्री है और मुझे तो ये लगता है कि ये काफी लंबे समय पहले ही तैयार कर दी गई थी। और तभी क्वीन यान जो होता है ये कहता है कि मास्टर झा युआन हमें खबर मिली है कि कान जुआन हेवन में कई सारे कॉन्टिनेंट्स में ब्लड रेड कलर के जो पिलर्स हैं अपीयर हो चुके हैं जो कि लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर एक लिविंग बीइंग को निगल रहे हैं, इसलिए हमें हर हाल में शेंग युआन को रोकना ही होगा। तो कान जुआन जो होता है ये कहता है कि ये अब काफी मुश्किल है क्योंकि जो बैरियर है वो पहले ही फॉर्म हो चुका है और यहाँ तक कि अगर यहाँ पे एक सेंट भी आ जाता है तब भी उसके लिए इसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो झा युआन भी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि एन सिस्टर क्या सच में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम कर सकें। तो शेंग युआन जो होता है कान जुआन सेंट स्टैम्प को दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पे अब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रह गया है और वो ये है कि किसी न किसी को दोबारा से कान जुआन सेंट स्टैम्प का जो कंट्रोल है उसे अपने हाथ में लेना होगा जिससे कि वो कान जुआन हेवन का नया हेवन मास्टर बन जाए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू।